हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में कहते हैं कि रहमान की एज 3 साल पहले की और 5 साल बाद की जो एज है उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 के बराबर है। बताइए कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक, तो देखिए हमने मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स, मान के एक्स उसकी प्रेजेंट एज है। अब मान लो कि ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, तो ये एक्स है। अब पहले उसकी एज कितनी, 3 साल पहले, तो 3 year एगो उसकी एज, ये जो एक्स है उससे कितनी 3 साल कम कर दो, तो यहाँ पर जो एज आएगी पीछे की एज वो हो जाएगी x - 3, 3 साल कम कर देंगे। और जो 5 साल बाद की एज है तो इस तरफ में होगी वो, तो x में 5 साल जुड़ जाएंगे, x + 5, ठीक है। तो ये 5 years फ्रॉम नाउ, अगर हमें इससे देखें समझे तो प्रेजेंट एज ये है, 3 साल पहले ये एज रही होगी और 5 साल बाद ये एज हो जाएगी। तो कहते हैं ये जो एजेस हैं इन दोनों का रेसिप्रोकल, अब अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो इसके नीचे तो 1 कुछ नहीं है, तो इसके नीचे भी 1 होगा, और इसका रेसिप्रोकल करने के लिए इसको पलट देंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका रेसिप्रोकल 1/x - 3 प्लस इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5, दोनों की एज यानी 3 साल पहले की 5 साल बाद की एज, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम करने पर कहते हैं 1/3 आता है। अब हमें प्रेजेंट एज ऑफ रहमान पता करनी है, तो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, ये इस तरफ कर दीजिए 1 × x + 5 प्लस इसको इस तरफ कर देंगे तो 1 × x - 3 अपॉन, और ये आपस में इंटू हो जाएंगे x - 3 × x + 5 बराबर 1/3। 1 का इंटू इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का 5 से करेंगे 1 × 5 = 5 प्लस 1 × x 1x माइनस 1 × 3 = 3, नीचे पहला टर्म x और यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट इंटू होगा x + 5, फिर इसका सेकेंड टर्म माइनस का 3, इससे इंटू हो जाएगा फिर से ये x + 5 = 1/3। ठीक, x + x ये हो गया 2x, और यहाँ से 5 में से 3 माइनस, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया 2, वो भी प्लस का क्योंकि ये बड़ा है, इसके बाद प्लस साइन, ठीक है, अपॉन x × x² प्लस x × 5 5x माइनस 3 × x 3x और माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15 = 1/3। ठीक, अब ये हो गया 2x + 2 अपॉन x² और ये दोनों x वाले इसे सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया 2x, वो भी प्लस का क्योंकि ये बड़ा है, इसके बाद प्लस साइन है, -15 बराबर 1/3। ठीक है, अब क्या, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरफ आएगा, तो हो जाएगा 3 × दिस 2x + 2, और ये उधर जाएगा तो 1 × दिस ब्रैकेट x² प्लस 2x - 15। इसके आगे सॉल्व करें तो 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6 बराबर 1 का इंटू इससे होगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 × 2 = 2x माइनस 1 15 = 15। फिर सबसे पहले x² हम यहाँ लिख लें, फिर x वाला टर्म लिखें प्लस 2x, और इधर का x वाला इसके पास कर लें ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएँ। तो x² फिर x वाले टर्म्स होने चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो इसको हम पहले बुला लेते हैं, प्लस का है उस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, फिर यहाँ पर कांस्टेंट 15 है और ये वाला कांस्टेंट इस तरफ आएगा प्लस का, उधर जाके माइनस का 6
यानी यहाँ से ये दोनों टर्म उस तरफ बुला लिए, अब यहाँ 0 बचा तो उसे हम इस तरफ लिख सकते हैं। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4x, वो भी माइनस का क्योंकि ये बड़ा है, माइनस माइनस प्लस 15 और 6 21, वो भी माइनस का क्योंकि ये बड़ा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिट मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। अब स्प्लिट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ढूंढें कि हमारा कोने का टर्म 1 और यहाँ से -21, तो 1 इंटू -21 का इंटू करें तो आता है -21, बीच का टर्म है -4, जिसके दो भाग इस तरह से किए जाए कि मल्टीप्लाई करने पर -21 आए और प्लस माइनस से वो वापस -4 बन जाए। तो ये होता है 7 और 3 से, 7 3 जा करेंगे 21 आएगा, और 7 और 3 को माइनस करेंगे 4 आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस चाहिए, बीच का टर्म माइनस में, तो जो बड़ा वाला है उसको माइनस और जो छोटा वाला है उसको प्लस कर दीजिए। ठीक, अब ये हमारे पास आ गया कि -7 और 3 में से ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन ले लें, तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा जो कम है, तो यहाँ से एक x बच गया, माइनस एक्स, यहाँ से x चला गया तो बचा 7, प्लस यहाँ से कॉमन टेबल आ रहा है 3 का, 3 के टेबल में ही दोनों आते हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ बचा x, 3 बाहर चला गया तो -3 के टेबल में 21, 3 7 या 21 बराबर 0। और आगे सॉल्व करें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं तो ये कॉमन आ जाएंगे, x - 7 एज कॉमन, और यहाँ से बचा x + 3 बराबर में चल रहा है 0। ठीक, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को 0 के बराबर, फिर ये ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे और x की 2 वैल्यूज मिलेगी। यहाँ करते हैं इसे, तो जो आया है x - 7 और दूसरा है x + 3 बराबर 0, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखें तो हो जाएगा when x - 7 बराबर 0, तो ये इधर जाएगा x बराबर, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 7, तो x की एक वैल्यू आई 7। अब इसे रखें तो when x + 3 बराबर 0 हो तो ये उधर चले आएगा, तो x बराबर -3, तो x की दूसरी वैल्यू आई -3, और इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। कारण क्या है, ये एज का क्वेश्चन है, एज रहमान की एज का। ठीक है, तो एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ओके, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती, और इसे सेलेक्ट कर लो तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 7 ईयर। सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या होगी, वुड बी 7 ईयर्स। यही हमारा आंसर है।